ऊपर नहीं जा रहा ना इंक्लाइन जा रहा है। तो जो नेट फोर्स घोड़े पे लगेगा वो ये दोनों लगेंगे, टेंशन और मान लीजिए हॉर्स आगे की तरफ जा रहा है, आगे तो बढ़ना है उसको, इसका मतलब एच क्या होगा, ग्रेटर देन टेंशन होगा। मैंने कहा ये घोड़ा जो है वो ए एक्सेलेरेशन से भाग रहा है और मास है घोड़े का एम, स्मॉल एम इज द मास ऑफ, तो फोर्स कितना लगेगा घोड़े पे, मास इनटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे आते हैं बीडी से, बड़े में से छोटा घटा देते हैं, तो h माइनस टी ये नेट फोर्स होगा, ये क्या होगा, नेट फोर्स होगा। मान लो ये 100 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है, तो 100 माइनस 20 80 न्यूटन का फोर्स इधर लगेगा। ये फोर्स आया न्यूटन के हिसाब से, ये आया है बीडी से, दोनों तो इक्वल ही होंगे ना, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एम ए इज इक्वल टू एच माइनस टी, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, डिफरेंस ऑफ फोर्स ऑन अ हॉर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, तो वो एच माइनस टी भी क्या है, फोर्स ही तो है, फोर्स अप्लाइड बाय हॉर्स ऑन अ कार्ट माइनस टेंशन जो रस्सी पे लग रहा है अपॉन मास। सिंपल सा। ये किस किस प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई हॉर्स की। सिमिलरली गोज टू कार्ट, कार्ट पे समझते हैं, कार्ट पे इस पॉइंट पे टेंशन लगेगा इस तरफ, एक फ्रिक्शन फोर्स इसके ग्राउंड पे लगेगा, इसके टायर के बीचों में, वो लगेगा किस तरफ, एफ, बट फिर भी कार्ट आगे की तरफ भाग रहा है, एक्सेलरेशन ए से, और इसका कैपिटल एम लिख देता हूं मैं, इसकी मास, तो जो फोर्स होगा इस पे कार्ट पे वो होगा एम इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। अब इधर की तरफ भाग रहा है तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा, टेंशन, फ्रिक्शन से तो बड़ा ही होगा, तो टी माइनस एफ, ये भी तो नेट फोर्स ही होगा भाई, ये भी फोर्स दोनों इक्वल, तो एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट पे आ जाएगा टी माइनस एफ अपॉन कैपिटल एम, ये किसका आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट आ गया। रस्सी से बंधा है ना, ये जो रस्सी है ना, रस्सी की खास बात है, जैसे ये रस्सी का सेम रस्सी है, इसको तुमने खींचा, इस तरफ खींच रहे हो, इधर लगाया आपने फोर्स एफ, तो टेंशन जनरेट हुआ इधर टी, इसी को कैंसिल करने के लिए एक टेंशन जनरेट होगा इधर, और मान लो यहाँ पे मैंने बांध दिया इसको किसी चीज से, ये टेंशन वो हो गया अप्लाइड फोर्स, जिस पॉइंट पे अटैच होगा वहां पे जरूर टेंशन जनरेट होगा, ठीक है, अगर रस्सी है तो, ठीक है ना। ये आपको अब इसमें सवाल ये है कि अगर कैपिटल एच बड़ा हो गया किससे, फ्रिक्शन फोर्स से, ये जो कैपिटल एच है जो घोड़ा फोर्स लगा रहा है किससे, एफ से, एफ क्या है, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन कार्ट एंड ग्राउंड, तो ये गाड़ी चल जाएगी, ठीक है। और जब चलेगी तो एक्सेलरेशन होगा। अब दोनों को पूरा सेम बॉडी मान के चलते हैं। अच्छा जब ये चले, ये तो मैंने अलग अलग कर दिया हॉर्स और कार्ट को, जब ये चलेगी तो एक साथ चलेगी ना, घोड़ा गाड़ी जब चलेगी तो वो दोनों चलेगी, तो नेट फोर्स होगा आपका हॉर्स का फोर्स, बाकी सारा कैंसिल आउट होगा, बस दो ही फोर्स देखना है, एक इस तरफ वाला और एक बीच वाले, सब कैंसिल खत्म। तो इस तरफ कौन है, फ्रिक्शन फोर्स, इस तरफ कौन है, एच, तो एच बड़ा होगा, एच माइनस एफ, ये हो गया नेट फोर्स का वो हो गया डिफरेंस। जब गाड़ी चल रही है तो क्या क्या चल रही है, घोड़ा भी चल रहा है और गाड़ी भी चल रहा है, तो मास तो दोनों का ऐड होगा ना, तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये एक्सेलरेशन हो गई पूरी बॉडी की। यही इसमें इतनी बड़ी कहानी जो भी लिखा हुआ है, दैट्स डिफरेंट स्मॉल थिंग। ये क्यों आपको बताया गया, हार्स एंड क्वाड प्रॉब्लम आपसे डिस्कस इसलिए किया ताकि आप थोड़ा सा प्रॉब्लम को क्या करो, विजुलाइज कर सको। जैसे एक और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ।
हेलो, कुछ तो प्रॉब्लम है, ये चार्ज नहीं होगा, समझ गए कोई। अब जैसे एक सिचुएशन और आएगा, ये क्या है, इसको बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन। क्या बोलते हैं? एक सिचुएशन आएगा पुली वाला, है ना। ये मान लीजिए हमारे पास एक पुली है ऐसे, और हमने, अच्छा जब रस्सी ना एक ही होगा, सेम रस्सी होगी तो टेंशन सेम होगा। जब रस्सी एक होगी तो टेंशन सेम होगा। रस्सी दो हो गई है, उसमें